तो छूट गई समाज से। अब क्या आ गया उसके बाद? आयुर्वेद आ गया। आयुर्वेद में भी बड़ा धीरे मुश्किल से आराम होता था। कुछ लोग फंकी लेते, कुछ नहीं लेते, बड़ी देर में आराम मिलता था। उसके उपरांत क्या आ गया भाई? एलोपैथी। एलोपैथी में भी स्थिति यही रही, कोई सुई आदि लगाई जाती, देर से आराम होता। एलोपैथी के साथ साथ क्या आ गई हुई? हमारी प्राकृतिक चिकित्सा, वो भी एक पैथी है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये एलोपैथी कितनी लाभकारी है। वो दवा जो हमको दी जाती है वो पहले कहाँ जाती है? हमारे पेट में जाती है, आमाशय में जाती है। पाचन होगा और पाचन के बाद जो है ना बड़ी देर के अंदर जो है ना वो हमारे हृदय पर, हमारे अंगों पर प्रभाव डालेगी। लेकिन हमारी जो एलोपैथी है, ये एलोपैथी कितनी हितकारी है। तो आप देखेंगे श्वास के माध्यम से बूढ़ा भी दवाई ले सकता है और बच्चा भी, क्योंकि श्वास तो लेना है। और वो श्वास लिया हुआ जो वायु है, वो जो औषध है, वो तुरंत कहाँ जाएगा? हमारे रक्त में मिल जाएगा, हृदय में जाएगा और लाभ भी तुरंत होगा। तो ये उत्तम पैथी थी हमारे ऋषियों की। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भोलादत्त वैद्य हुए हैं, उनके पास कुछ लोग शिक्षा के लिए आ गए और उन्हें कहा भी चलो आपको पढ़ा देते हैं। तो आपको हम ये बतला दे दोनों में अंतर क्या है, दोनों पैथी में। आज की एलोपैथी, आयुर्वेद इत्यादि जो भी है, आयुर्वेद तो कुछ कुछ वात पित्त कफ पर ध्यान देती थी, लेकिन एलोपैथी में ऐसा कोई विषय नहीं है। एलोपैथी में स्थिति क्या है कि बुखार वाला जो व्यक्ति गया, भले ही उसको बुखार कफ से हुआ है या पित्त से हुआ है, दवाई सबकी एक है। लेकिन हमारे इस देश के अंदर जो वैदिक विद्या थी, वात पित्त और कफ को ध्यान में रख करके दी जाती थी। तो भोलादत्त जी जो है ना एक बहुत अच्छे वैद्य थे। अब जब बच्चों को शिक्षा देने लगे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने किसी एक तत्व को कहा कि इसको चखो। उन्होंने उसको चखा कि स्वाद जाना क्या स्वाद है? कहते हाँ गुरुवर। अब उन्होंने फिर दूसरी दे दी, फिर उसको पूछा क्या स्वाद आया? कहते ये स्वाद बदल गया। अब तीसरी दी, चौथी दी, और ऐसा वर्णन मिलता है कि 14 वस्तुओं को, जिसको हम साल्ट कहते हैं ना दवाइयों का, वो कुछ कुछ वस्तुओं को या तत्वों को मिला करके बनाई जाता है, तो वो साल्ट वैद्य ने जो है 14 वस्तुओं को चखाया और स्वाद को जो है ना स्मृति में डाल दिया। कहते याद रखना स्वाद को, हम पूछेंगे आपसे दवा खिला करके इस दवा में क्या क्या मिला है, तो स्वाद जो है ना उसको याद कराया गया। ये किसका अवधान था? हमारी जीवा का। जीवा का अभ्यास बढ़ा दिया गया और 14 वस्तुओं के स्वाद को जब उसकी परीक्षा की घड़ी आई तो काफी दिनों के बाद फिर किसी दवा को दे करके पूछा, एक खिला करके बताइए इसमें कौन कौन वस्तु मिली है। तो उसने एक एक करके 14 वस्तुओं का वर्णन कर दिया। ये था उसका जीवा का अवधान, जीवा की विशेषता, जीवा का ज्ञान। ठीक है ना बच्चों? अब आपको एक साथ एक और फिर 2 वस्तुएं खिला दे तो स्वाद बदल जाता है ना। तो इस प्रकार जीवा का ज्ञान बढ़ गया और जिस दिन परीक्षा ली गई तो उस दिन 15 वस्तुओं की कोई दवा दी गई, तो 14 बता दी, तो 15वीं को नहीं बता पाए। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा, इसमें जो 15वीं वस्तु मिली है वो हमने आपको बताया ही नहीं। ये था हमारे देश का